चरखारी महोबा, ब्यूरो रिपोर्ट दीपक बुंदेला। पर्यटन विकास में मील का पत्थर साबित होगा फोर्ट मंगलगढ़, धर्मपाल सिंह। धर्मपाल सिंह ने फीता काटते हुए किया फोर्ट मंगल पैलेस हेरिटेज होटल व मोती महल रेस्टोरेंट का शुभारंभ। हेरिटेज उद्घाटन में मुख्य अतिथि का राजशाही अंदाज में हुआ स्वागत। चरखारी महोबा पूर्व सांसद गंगाचरण राजपूत ने ऐतिहासिक राजमहल को हेरिटेज होटल के रूप में विकसित किया है, जिसका शुभारंभ बीती शाम प्रदेश के पशुधन विकास मंत्री धर्मपाल सिंह ने फीता काटते हुए किया। होटल के साथ ही मोती महल रेस्टोरेंट का शुभारंभ भी मुख्य अतिथि द्वारा किया गया। साथ ही राष्ट्रीय स्तर की संस्था मोती महल रेस्टोरेंट में व्यंजनों का आनंद भी उठाया। बताते चले कि खंडहर के रूप में तब्दील होते रियासत काली राजमहल को पूर्व सांसद गंगाचरण राजपूत द्वारा खरीदा गया और विगत 7 से 8 वर्ष में 12 करोड़ से अधिक की लागत से राजमहल को उसी कला शैली में जीवंत करते हुए एक बार फिर आलीशान भवन तैयार कराते हुए फोर्ट मंगलगढ़ पैलेस हेरिटेज के रूप में विकसित किया। पर्यटकों के लिए ठहरने की समुचित व्यवस्थाओं के साथ ही रेस्टोरेंट की जिम्मेदारी राष्ट्रीय स्तर की संस्था मोती महल को सुपुर्द किया है। पर्यटकों के लिए पूरी तरह से तैयार हेरिटेज का शुभारंभ बीती शाम प्रदेश के पशुधन विकास मंत्री धर्मपाल सिंह ने फीता काटते हुए किया। शुभारंभ से पूर्व जैसे ही मुख्य अतिथि श्री सिंह चरखारी पहुंचे, टॉकीज तिराहे पर पार्टी कार्यकर्ताओं ने स्वागत किया। इसके पश्चात ओल्ड पैलेस में उनका राजशाही अंदाज में भव्य स्वागत हुआ। परिसर में स्थित मंदिर के दर्शन पूजन के बाद श्री सिंह ने मोती महल व हेरिटेज होटल का उद्घाटन किया। कस्बा में ऐतिहासिक हेरिटेज होटल फोर्ट मंगलगढ़ पैलेस के उद्घाटन समारोह में आए मुख्य अतिथि प्रदेश सरकार के पशुधन एवं दुग्ध उत्पादन विकास विभाग के कैबिनेट मंत्री धर्मपाल सिंह ने कहा कि यह केवल एक होटल का उद्घाटन नहीं, बल्कि बुंदेलखंड की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत, ऐतिहासिक धरोहर एवं पर्यटन की अपार संभावनाओं को नई पहचान देने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। फोर्ट मंगलगढ़ पैलेस जैसे हेरिटेज प्रोजेक्ट न केवल हमारी ऐतिहासिक धरोहरों को संरक्षित करने का कार्य करेंगे, बल्कि स्थानीय युवाओं के लिए रोजगार एवं स्वरोजगार के नए अवसर भी सृजित करेंगे। इससे बुंदेलखंड के पर्यटन विकास को नई दिशा प्राप्त होगी। उद्घाटन के अवसर पर पूर्व सांसद गंगाचरण राजपूत ने कहा, मेरा प्रयास चरखारी रियासत की ऐतिहासिक धरोहर स्वरूप को बचाने एवं इसे विश्व पर्यटन के मानचित्र में जोड़ना सफलता की ओर आ रहा है। चरखारी विधायक डॉक्टर बृजभूषण उर्फ गुड्डू राजपूत ने कहा कि पर्यटक स्थल पर रेस्टोरेंट एवं होटल बहुत आवश्यक, जिसमें पर्यटक चरखारी की ऐतिहासिक सप्त सरोवर एवं मंदिरों के दर्शन कर सके। राज्यसभा सांसद बाबूराम निषाद, गिरजाचरण राजपूत, राठ पालिका अध्यक्ष श्रीनिवास उर्फ बबलू बुधौलिया, कुलपहाड़ चेयरमैन वैभव अर्जारिया, सुदर्शन सिंह राजपूत, भागीरथ नागायच, शुल्भ सक्सेना, ब्लॉक प्रमुख सीमा कुशवाहा, हरिहर मिश्रा, डॉक्टर सुखनंदन मिश्र, भाजपा पिछड़ा वर्ग मोर्चा के प्रदेश उपाध्यक्ष डॉक्टर ऋषि चौरसिया, पूर्व जिला पंचायत अध्यक्ष हमीरपुर लक्ष्मी दादा, पूर्व ब्लॉक प्रमुख निर्भय सिंह, दिनेश कुमार उर्फ गुनी, पूर्व जिला पंचायत अध्यक्ष लाखन सिंह, उदित राजपूत, रोहित कटियार, इंजीनियर अमित पटेरिया, योगेश मिश्रा, एडवोकेट कालीचरण दीक्षित, मनोज, कैलाश तामकार, नीरज गुप्ता, अनिल सोनी, राहुल बड़ौनिया सहित सैकड़ों की संख्या में आए गणमान्य लोग इस महत्वपूर्ण पल के साक्षी रहे। उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड का बंटवारा होने के बाद सारे पर्यटन स्थल उत्तराखंड में चले गए। जल और जंगल तो उनके पास चला गया, हमारे पास जमीन रह गई। पर्यटन की दृष्टि से बुंदेलखंड में पर्यटन की अपार संभावनाएं और जो पर्यटन का एक बहुआयामी क्षेत्र बनेगा उत्तर प्रदेश के लिए, आज मुझे बड़ी प्रसन्नता है। मैं बधाई देना चाहता हूं भाई गंगाचरण राजपूत पूर्व सांसद जी को, जिन्होंने एक किला जो खंडहर हो रहा था उन्हीं राजा के नाम से, उन्हीं की स्मृति के नाम से इसको अक्षुण्ण बनाए रखने का जो प्रयास किया है। क्योंकि उत्तर प्रदेश में मैंने कहा पर्यटन की अपार संभावनाएं हैं, ये उस संभावना को बुंदेलखंड में पूरा करने का काम करेगा। एक पर्यटक बुंदेलखंड की पर्यटन क्षेत्र को देखने आता है तो फिर उसे सम्मान के लिए उचित प्राप्त पहले चाहिए, इसके लिए मैं बधाई देता हूँ। और साथ ही साथ क्योंकि जो स्थल खंडहर होने की ओर जा रहे उन्हें सरकार बचाने का काम करती है, कुछ प्राइवेट सेक्टर में भी हम देने का काम करते हैं। तो पर्यटन में इसको संभालने सुधारने का काम किया गया है, इसके लिए बहुत बधाई धन्यवाद। अब ये क्षेत्र, ये स्थान अपने आप पहले और अपने वैभव पुरातन संस्कृति को जीवित रखने का काम करता है। खजुराहो वर्ल्ड हेरिटेज है, बहुत सारे सैलानी आते हैं दूर दराज से। ऐसे में आपको क्या लगता है, आज आपने घूमा, कितना भव्य लगा, किस तरीके से परिवर्तित किया गया, कितनी संभावनाएं और बढ़ सकती? मैं आप लोगों को भी बधाई दूंगा कि इस स्थान को प्रचार प्रसार करने में
क्योंकि मैंने कहा नहीं, पर्यटन की उत्तर प्रदेश में अपार संभावना है। मैं अपने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी को बधाई देता हूँ कि उन्होंने भी पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए बहुत सारे काम किए। अभी कुंभ हुआ, कुंभ में दुनिया के लोग आए, स्नान किया। अयोध्या में जो भव्य दिव्य राम जन्मभूमि जो बनी है, प्रभु श्री राम का दर्शन किए। और मथुरा को भी इसी तरीके से देखा जा रहा है, काशी का कॉरिडोर भी इसी तरीके से बना है। तो पर्यटन, और वो भी धार्मिक पर्यटन, उत्तर प्रदेश में इसको बढ़ावा मिल रहा है। और उसके लिए हमारे लिए हमारी आर्थिक स्थिति मजबूत होगी। सर, बुंदेलखंड में खासतौर से देखा जाए पिछले कुछ सालों में पशु को लेकर के आप गौशालाओं की बात कर रहे हैं, लेकिन बहुत कम खुल पा रहे हैं। ऐसे में यहाँ आप अगर बढ़ावा देंगे तो बहुत ज़्यादा लाभ होगा यहाँ के लिए, क्योंकि आप बात करते हैं जैविक खेती की। जैविक खेती यहाँ पर तभी बढ़ पाएगी जब हम अच्छी नस्ल की गाय पालेंगे। अच्छी नस्ल की गाय के संवर्धन के लिए आप कुछ करें बेहतर है। और आपने ये कुछ इसलिए अच्छा है, इस समय दुनिया बारूद के ढेर पर। ईरान और अमेरिका का युद्ध संभवतः अभी सीधे उधर रुका है, लेकिन हमको ऊर्जा का प्रबंध करना है। एक एलपीजी गैस, अमोनिया गैस, ये अरब हरी से आती, हमारे पास तो है नहीं, लेकिन इसका प्रबंध भारत और जिसका हमें गौ संवर्धन इससे पूरा होगा, क्योंकि हम एलपीजी गैस के स्थान पर गोबर गैस कर देंगे। 50-50 किलो के घरेलू गोबर गैस, तो 50 किलो गाय के गोबर से दे जाएंगे, वो एलपीजी का मुकाबला करेंगे। हमारे घर में लाइट भी हो जाएगी और एलपीजी गैस की जगह का काम करेंगे। और अभी अमोनिया गैस भी बाहर से आती है, फिर हमको अमोनिया गैस नहीं मिलेगी तो खाद के कारखाने बंद हो जाएंगे। तो अब हम गोबर से खाद बनाने का काम भी कर रहे हैं। मैंने कहा है हमारे 18 मंडलों में उत्तर प्रदेश में गाय के गोबर से देसी खाद बनाकर, कंपोस्ट खाद बनाकर 250 रुपये का एक कट्टा 50 पड़ेगा, तो बनाकर यूरिया के साथ 2 कट्टे, 1 कट्टा यूरिया, 2 कट्टे ये कंपोस्ट खाद देने का काम करेंगे। तो हमारी फसल का उत्पाद भी बढ़िया होगा और उन्नति भी बढ़िया होगी। गाय पालन के यहाँ कल्चर के एक स्थान में रहेगा। भारतीय सभ्यता में पहले गांव में नंबर 1 गौशाला, नंबर 2 पाठशाला, नंबर 3 व्यायामशाला और नंबर 4 यज्ञशाला। इन 4 शालाओं पर हमारी पूरी भारतीय संस्कृति, हमारी अर्थव्यवस्था होती थी। तो हम गौ संवर्धन के लिए फिर हमारी कोई किसान 25 गायों की गौशाला बनाना चाहता है तो 64 लाख की स्कीम में 25 लाख का उसमें अनुदान देंगे। और ये तो कोई किसान 2 गाय 19 किस्म की खरीद के लाता है तो 1 गाय पर 50,000 रुपये, 2 गायों पर 80,000 रुपये का अनुदान। और कोई नौजवान मेरा जो हमारी छूटी हुई 4 गाय पालता है तो हम उसको 1 साल में 72,000 रुपये देंगे और एक काउ सेट भी बना के देंगे। 4 किस्तों में 18,000 रुपये की ब्याज देंगे। इस तरीके से अब हम भारत हमारा यानी प्रधानमंत्री की जो इच्छा है, प्रधानमंत्री की इच्छा के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ तदनुसार कार्य कर रहे हैं और उत्तर प्रदेश आज उत्तर प्रदेश बना है और हम आर्थिक स्थिति में $1 ट्रिलियन इकोनॉमी को पूरा कर सकते हैं। मैं आपसे आग्रह करता हूँ कि बुंदेलखंड में आप इस योजना का ज़्यादा से ज़्यादा लाभ लें, ताकि हम लोगों के यहाँ अच्छे से गायों का संवर्धन हो सके। अन्ना गाय तभी सड़कों पर है जब उनका नस्ल सुधार नहीं हो पाए। तो आपसे अनुरोध है कि ज़्यादा से ज़्यादा हम लोगों को गौशाला दें, जहाँ गौशाला देंगे। और आप जगह दें तो हम सबको 2.5 एकड़ जगह चाहिए। आप फैसला करा के देखिए, 1 करोड़ 60 लाख की एक गौशाला में 1 करोड़ 60 लाख रुपये लगता है। मैंने मुख्यमंत्री जी ने पूरा किया है, उसका प्रयोग करेंगे। इसलिए आपने वो बहुत अच्छा किया है। कल हम लघु पशुओं की हमारे पास अच्छी योजना है। 10 बकरी 1 बकरा 1,70,000 की स्कीम है। मात्र किसान को
90% का अनुदान है 17,000 रुपये। हमारा विभाग थोड़ा मांसाहारी भी, जिसमें मुर्गी पालन, बकरी पालन, सूअर पालन, भेड़ पालन, इन योजनाओं का भी हम 50% से लेकर 90% तक लाभ है। तो बुंदेलखंड में कल हम एडी से कहकर क्रियामन के साथ मीटिंग कर रहे हैं, बुंदेलखंड को लाभ देंगे और बुंदेलखंड में ये मंत्री जी, अखिलेश यादव जी ने अयोध्या को लेकर तंज किया है कि काली टोपी, कमल निशान, चढ़ावा चोरी और इनकी पहचान, तो किस तरीके से आप जवाब देंगे अखिलेश यादव का? ये अखिलेश यादव को मस्जिदें नहीं दिखाई दे रही। अखिलेश यादव को जो जमीनें हैं पंचायत विभाग की, तो तमाम ऐसी जमीनें पड़ी जिनका कब्जा कर लिया है, तो अब वो मुस्लिम तुष्टिकरण की राजनीति कर रहे हैं। इसके लिए उनका ये है किस तरीके से हम हिंदू धर्म का आलोचना करते हैं, मुस्लिम धर्म को बढ़ावा देकर मुस्लिम वोट कैसे स्थापित करें, इस मुस्लिम प्रवृत्ति से उनका भला होने वाला नहीं। कांग्रेस ने आज पूरे प्रदेश में प्रदर्शन किए हैं। कांग्रेस कह रही है कि आपने जो SIT बना दी, नाम के लिए बना दी, ना कोई मुकदमा हो रहा, ना कोई कार्रवाई हो रही अयोध्या के मामले को लेकर। देखिए, अयोध्या के मामले में एक पाई का हिसाब है जी, कहीं कोई बख्शा नहीं। SIT पे सवाल उठ रहा है। SIT पे सवाल इसलिए नहीं उठा, SIT ने अपनी रिपोर्ट सौंप दी है और रिपोर्ट के अनुसार कड़ी कार्रवाई की जाएगी, पाई का हिसाब ठीक रखा जाएगा और कोई गड़बड़ नहीं होगी। धन्यवाद। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन का बटन दबाना ना भूलें। और अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक जरूर करें।